इरफान अली जी, आप बताइए कि वीडियो दिख रहा है कि नहीं। इरफान अली जी। दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलिए ठीक, आने दीजिए सभी को। चलिए, आप तो वीडियो वीडियो दिखने में पहले हो रहा था, सही ना प्रॉब्लम। चलिए, कोई ऐसे हैं जिनको वीडियो नहीं दिख रहा है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है अभी बोलिए। अभी प्रॉब्लम हो रहा था आप लोग को कि आप लोग को जो है सो वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा था, यानी दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, देखिए ये औजार सब है। इस औजार में जो है आप लोग को जो ऐसे हम बता चुके हैं, और जो अभी तक मान के चलिए क्लास नहीं किए हैं, वो प्रीवियस वीडियो में जो रिकॉर्डेड लाइव क्लास है उसमें जाके देखिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ऐसे जो है नापी में सारा चीज का यूज नहीं किया जाता है, कुछ विशेष काम के लिए कुछ विशेष चीज को रखा जाता है, जैसे ये सब चीज है। ठीक है, तो ज्यादा एकड़ में जब एकड़ हेक्टेयर बड़ा बड़ा जो इसका कोई सर्वे किया जाता है तो उस दौरान इस सब का यूज किया जाता है। लेकिन हम जब अमीन के तौर पे जब छोटा छोटा जो जाके प्लॉट नापी करते हैं या गांव में करते हैं तो इस सब का आवश्यकता नहीं पड़ता है वैसे। ठीक है, इस सारा चीज का ऐसे सारा चीज के बारे में हम बता दिए कैसे क्या होता है। और इस सब को, ये सब जो है ना माइंड रूप से हम आपको ये सब सारा चीज पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये सब जितना भी चीज है इस सारा चीज आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये सब चीज को हम पढ़ाएंगे नहीं। माइंड है नक्शा, अब नक्शा में जो काम आता है ना, ठीक है, उसको कड़ी को देखेंगे और गुनिया को देखेंगे। ठीक है, कड़ी और गुनिया के सहायता से हम करेंगे, और इसको जो है जरूरी नहीं है कि कड़ी और गुनिया से ही हम नापी कर सकते हैं, हम और तरीका से भी नापी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर रूप से जब अभी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नापी करने का बहुत सारा तरीका है जो हम मीटर स्क्वायर फीट में भी निकालते हैं, अलग अलग चीज से निकालते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद, लेकिन प्रॉपर रूप से जो हम नक्शा में देखते हैं तो नक्शा में हमको कड़ी पे कड़ी के मान के हिसाब से हमको करना होता है, उसको अपना हिसाब से चेंज कीजिए। देखिए नक्शा को हम यहाँ पे नक्शा आपको दिखला रहे हैं। नक्शा में बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, ये नक्शा है। ठीक है, देखिए आप लोग को ये नक्शा दिख रहा है। चलिए बताइए, क्लियर दिख रहा है नक्शा। चलिए इसको थोड़ा हम यस सर। चलिए ठीक, ये नक्शा है। ठीक है, ये नक्शा को हम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये नक्शा जो है काफी यहाँ से हम हटा दिए हैं कि कहाँ क्या है क्या है। ठीक है, ऐसे जो ये कहाँ का है पूरा एड्रेस जो है ना आपको लिखा रहता है, इसमें कुछ मुख्य चीज होता है वो आपको सीखना होगा। पहले तो आपको हिंदी में 1 to सभी को सीख लेना है, जितने भी हैं सभी को जो है ना 1 से लेके 9 तक आप लोग को हिंदी में 1 to। ठीक है, कि जो भी आपको जो इसमें नंबर दिखना देखेंगे उसी हिसाब से देखेंगे सारा चीज। ठीक है, तो इसको जानने से पहले, ये सब तो मान के, ये सब जानने से पहले हम जानेंगे क्या कुछ मुख्य चिन्ह। ठीक है, मुख्य चिन्ह आपको बता बता चुके हैं, जो मुश्किल होता है, मुश्किल के बारे में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं मुश्किल। लेकिन कुछ कुछ चिन्ह होता है, उस चिन्ह को समझना अति आवश्यक है। ये जो अभी देख रहे हैं आप, ये पूरे नक्शा नहीं एक मोजा का, ये एक सीट है। मोजा बहुत बड़ा होता है और मोजा को कई सीटों में बांट दिया जाता है। तो मोजा को जो बहुत सारा सीट में बांट दिया जाता है, और अलग अलग सीट में अलग अलग, मतलब एक नक्शा में एक ही सीट रहता है, यानी एक पेपर में जो है एक ही सीट को रखा जाता है। ये एक सीट है, यानी कोई मौजा है उसमें बहुत सारा, समझिए 16-17 गो सीट है। एक मौजा यानी एक गांव है, बहुत बड़ा गांव होता है। ठीक है,
तो गांव का जमीन है उसको कई सीटों में बांट दिया गया है, तो ये एक सीट है, ठीक है। कोई सीट है जो एक सीट ले गए, वो आपके इलाका में जो है आप जाएंगे, आपके इलाका में जो मौजा है, आपका जो मौजा है उसमें बहुत सारा सीट में बांटा जाता है। इस सीट कैसे पता चलेगा, तो सीट आपको जो है ना अमीन से पता चलेगा कि सीट कहाँ कितना नंबर में आता है, या अपने जमीन या आप अपना जमीन का जो है ना, जब नक्शा जो है, नक्शा को प्रॉपर रूप से कहीं आप देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर रूप से जाके देखते हैं या नक्शा उसके हिसाब से जो है, अगर आप सीट में कोई नक्शा निकलवाते हैं यानी अपने जमीन का पूरा डिटेल्स निकलवाते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है, समझ गए। लेकिन प्रॉपर रूप से आसानी से अगर खोजना चाहते हैं तो अपने अमीन से आप पता कर सकते हैं ये इलाका कौन सा सीट में आता है, यानी आपका जो जमीन है, प्लॉट है, वो किस सीट में आता है इस मौजा में, ठीक है। ऐसे हम आपको जो है सो बताएंगे कि सीट में जो है सो विशेष विशेष क्या चीज होता है, ठीक है। देखिए, इसका जो एक भाग है मेरे पास, ठीक है, इसको काट दिए है, इसलिए काट दिए है कि आप लोगों को समझने के लिए। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये आज सबसे ऊपर में रहता है। यहाँ देखिए आप, ये नक्शा है, ये यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। इसको हम काट दिए, काटने का कोई रीजन होता है, इसलिए काट दें कि आप लोग जो है सो जब आप जाएंगे ना, तो ऐसे करके यहाँ पे आपका जैसे ये पूर्णा नक्शा है, नापी जो किया जाता है पूर्णा नक्शा से किया जाता है, ये पुराना नक्शा है, ठीक है। तो पुराना नक्शा के का हम बता रहे। देखिए जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, पहले दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आता था, तो वो क्या हुआ, दो हिस्से में बट गया 1972 के आसपास, ठीक है। 1972 में ही शायद बट गया, 1972 में बटने के बाद दरभंगा दो डिस्ट्रिक्ट में हो गया, एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। तो उस समय जब ये जो पुराना नक्शा है, इस कारण से ये जो है ना सो दरभंगा जिला में ही आता है, क्योंकि जिस समय नक्शा बना ना, उस समय दरभंगा जिला ही था, जो दोनों जिला का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए ये पूरा इसमें जो है आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो है महसूर नाम, यानी जो मोजा का जो नाम है, ठीक है, मोजा का नाम, ठीक है। तो मोजा को मशहूर बोला जाता है। मशहूर जो होता है ना, मशहूर मोजा को ही मशहूर बोला जाता है, ठीक है। तो देखो मशहूर का नाम जो है सो मंगरौनी है, ठीक है। क्या है, मंगरौनी। चादर नंबर 1, सीट नंबर बोलिए, चादर नंबर 1, देख रहे हैं यहाँ पे चादर नंबर 1 लिखा है। इसी को जो है, तो देखिए इसको क्या किया है, इंग्लिश में जो है लिख दिया है, ठीक है। तो क्या है, मौजा, ठीक है, मौजा मंगरौनी, मंगरौनी मौजा का नाम है, और यहाँ पे नंबर है 35। कितना है, 35। कितना है ये, 35 है, समझ गए। और देखिए थाना नंबर है, ठीक है, ये थाना नंबर हो गया। राजस्व मतलब किस राजस्व थाना में पड़ता है, तो मधुबनी राजस्व थाना में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारा इसको डिवाइड कर देखिए, अंचल, पुलिस पुलिस थाना, रेवेन्यू सर्वे का नाम, ठीक है, बॉन्डरी कमिश्नर नंबर इतना, बॉन्डरी कमिश्नर नाम, ठीक है, कलेक्ट्री रजिस्टर नाम, बहुत सारा ऐसे डिटेल्स आपको मिलेगा, लेकिन सारा चीज इसमें देखेंगे कि खाली छोड़ दिया गया है, तो सारा चीज आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इस सब पे उतना ध्यान नहीं देना है। माइन होता है आपका ये, आपका डिस्ट्रिक्ट का कौन सा मौजा है, कौन सा नंबर है, कौन सा चादर है, इतना ये सब उतना जो है ना आप लोग को नहीं देखना होता है, ठीक है। ये सब आप लोगों को तो पता ही है, पुलिस थाना आप लोगों को क्या है, तो ये सब नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइन है जो आपका एरिया का जो कौन मौजा में है, मौजा नंबर और थाना नंबर, ठीक है, ये सब देंगे तो आपको नक्शा निकलेगा, ठीक है। और नक्शा जो है, तो अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो आप जो है अपने जो भी आपका सर्वे ऑफिस है ना, जैसे कलेक्ट्रेट में पता कीजिएगा कि आपके यहाँ सर्वे ऑफिस है कि नहीं, जिला का, वो जिला का जितना भी नक्शा जो प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग को ये दिखा है, अभी हम समझाएं, ये दिखा है आप लोग को, सो बताइए इससे पहले ये दिखा है, अभी समझाएं तो। हाँ दिख रहा है सर। जी सर। इससे पहले जो समझाएं आप लोग दिखा है, थोड़ा साइड था ना, हाँ उस सर। कारण से थोड़ा हमको
हाँ दिख रहा है सर। देखिए, तो इसमें कुछ है नहीं। अगर आप नक्शा देखिए, नक्शा का पूरा रूप ये है, हम कटिंग कर दिए कि इतना बड़ा हो जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है, इसको हम कटिंग किए हैं और इसको बहुत अपने अपने तरीका से, एक ही नक्शा मेरे पास नहीं है, बहुत सारा नक्शा है, सबको जो है सुविधाजनक बनाने के लिए, संभालने के लिए, जो आसानी से कहीं खोल के आसानी से उसको देख सके, उस कारण से हम वो उस नक्शा को अपने 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 हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार उसको क्या करते हैं, मतलब मुड़वा देते हैं, कटवा देते हैं, बहुत सारा है। यहाँ पे जो है अगर देखिएगा तो पूरे एक बक्सा नक्शा है। अगर पूरे नक्शा हम आपको बताएंगे सीट नंबर, तो पूरे एक बक्सा नक्शा है, यहाँ पे बहुत प्रकार का है। लेकिन आप नक्शा समझाना है, ठीक है, कि नक्शा क्या चीज होता है। तो इस समझ गए कि जिला रहेगा, ठीक है, जैसे जिला के बारे में बता, जिला का नाम रहेगा, मौजा का नाम रहेगा, ठीक है, अब मोजा नंबर रहेगा और बस उसका चादर नंबर रहेगा, बाकी इतना चीज आपको मायन होता है, ठीक है, बाकी चीज आप खोज सकते हैं। तो इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद थोड़ा हम देखिए, आप लोग को एक सूचना हम देना चाह रहे हैं, ठीक है, और सूचना को थोड़ा गौर कीजिएगा कि अभी आप लोगों को जो क्लास चल रहा है, ठीक है, ये क्लास इस क्लास में नहीं चलेगा, ठीक है, नक्शा वाली क्लास अलग से आप लोग को ज्वाइन करना होगा। तो आज तो मान के चलिए इसमें आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आप लोगों को आज जो है सभी व्यक्ति अपने अपने व्हाट्सएप से हमको मैसेज करेंगे, ठीक है, सभी व्यक्ति अपने अपने व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे और सभी को जो है, जो सभी लिखेंगे सर क्लास लिंक दीजिए, दूसरा क्लास में आपको जो लोग, आप लोगों को जो घुसाएंगे उसको लिखेगा क्लास लिंक, जो नहीं लिखेंगे उसको हम लिंक ही नहीं भेजेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मैसेज आता है, ठीक है, बहुत सारा मैसेज आता है और उसको वेरीफाई जो है ना, तो हम तभी करेंगे जब उनको जो है लिखेंगे मैं व्हाट्सएप पे कि सर हमको जो है क्लास लिंक भेजिए, ठीक है। ऐसे आप नोटिस बोर्ड में आप लोग को जो है ना अभी एक नोटिस दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए इधर इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए हम आज नक्शा में जो है ना चिन्ह पढ़ेंगे, ठीक है, चिन्ह पढ़ेंगे, नक्शा में क्या पढ़ेंगे, चिन्ह पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारा चिन्ह है, आप लोगों को देखिए चिन्ह दिख रहा है कि नहीं, बहुत छोटा छोटा चिन्ह सब है, थोड़ा हम इसको क्या करेंगे, जूम कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जूम कर देंगे। और आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखिए इसको हम मोड़ देते हैं जिससे आपको सारा चीज पे ध्यान ना जाए, ठीक है। नक्शा को जो है ना बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते, नक्शा को हम नक्शा पे ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो अभी क्लास चलेगा बोर्ड पे नहीं चलेगा, पूरा का पूरा नक्शा पे चलेगा। देखिए इधर यहाँ पे आप लोग को दिखता होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए संकेत चिन्ह, ये क्या लिखा है, संकेत चिन्ह, ठीक है। संकेत चिन्ह मतलब होता है सूचक, कोई भी चीज को, मतलब कोई लकीर से क्या है संकेतित, मतलब सिंबल देना, यानी संकेत करना कि इसका मतलब ये होता है। देखिए जैसे यहाँ लिखा है सीमा रेखा, क्या लिखा है, सीमा रेखा, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, क्या और जूम करे, बताइए दिख रहा है कि ब्लर हो नहीं? जाता है सर, लाइट बढ़ जा रहा है सर, हाँ लाइट बढ़ जा नक्शा में रहा ये है, होगा, हाँ नक्शा चमक में जा रहा है। प्रॉब्लम। एक मिनट रुकिए, देखिए अब दिख रहा है क्लियर, या और जूम कर दें, थोड़ा और जूम। थोड़ा और जूम कर दें, हाँ थोड़ा सा और। और अब ठीक है। हाँ रहने दीजिए आप, चलिए अब दिखाई दे रहे हैं। देखिए नक्शा, नक्शा में जो है ना आप लोग को हम नक्शा ऐसे पढ़ा सकते हैं, आप लोग कितने आदमी सर हमको बोर्ड पे बता दीजिए। तो देखिए कुछ चीज होता है सो बोर्ड पे जो है ना, सो नक्शा तो कभी बोर्ड पे पढ़ाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि नक्शा को नक्शा पे ही पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। देखिए इधर यहाँ पे संकेतिक चिन्ह है, देखिए सीमा रेखा, तो सीमा रेखा देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है सीमा रेखा, जितना भी है सीमा रेखा को, सीमा रेखा क्या होता है पहले ये जानिए। देखिए सीमा रेखा जो होता है, कोई हर चीज का एक सीमा होता है, चाहे मौजा हो या सरहद हो, जिला हो, राज्य हो, सब चीज का, ठीक है, अंचल हो।
गांव हो सभी का, तो सभी का सीमा होता है, सीमा के एक चिन्ह होता है, ठीक है। सीमा का चिन्ह देखिए पूरा यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 यानी 5 है पूरे, ठीक, कितना है 5 है। देखिए इधर देखिएगा, तो सीमा रेखा, राज्य का सीमा रेखा इस प्रकार होता है, ठीक है। थोड़ा हमको टॉक लेने, देखिए इसको प्रकार देखिए, देखिए यहाँ पे ये जो है राज्य है, दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है, देखिए ये राज्य लिखा हुआ है, और राज्य का जो होता है ना, देखिए चिन्ह इस प्रकार होता है, राज सीमा का, राज्य का जो सीमा होता है उसका चिन्ह इस प्रकार होता है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, समझते चलिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए जिला, जिला है, जिला का भी क्या होता है, बाउंड्री लाइन होता है, सरहद होता है बोलिए, या सीमा होता है। देखिए तो जिला है, तो जिला का देखिए यहाँ पे देखिए ये ऐसे था और ऐसे था, ठीक है, ये देखिए ऐसे था और ऐसे था, यानी कटता, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ज्यादा नहीं है, ये देखिए ये कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, तो दोनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं, देखिए ऐसे है, ऐसे कट मारा, ये थोड़ा घूम घूम के जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया राज, ये क्या हो गया राज्य, ये हो गया जिला। उसी प्रकार देखिए ये इसी प्रकार जो है, ये गौर कीजिएगा तो देखिए सीधा सीधा लाइन है, ये सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ठीक है, तीनों क्या है, सीधा सीधा टैप है। ये देखिए थोड़ा घुमा हुआ है, ये थोड़ा घुमा हुआ है, ठीक है, तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, आप जब नक्शा लेंगे ना तो आपको सारा चीज पता रहेगा। तो आप नक्शा में अगर मान के चलिए इस सिंबल समझ में भी नहीं आता तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या चीज का है, कि इस चीज से क्या चीज टच करता है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जिला का इस प्रकार होता है, देखिए उसके बाद अंचल होता है, देखिए अंचल का ये इस प्रकार होता है, ये अंचल का हो गया, देखिए, ठीक है। उसके बाद ग्राम होता है, यानी गांव होता है, देखिए गांव का देखिए ये ऐसे करके होगा, और इस पे देखिए आपको छोटा छोटा बिंदु टैब पे दिखता होगा, ठीक है, छोटा छोटा, ये क्या है, छोटा छोटा बिंदु टैब पर, ये ग्राम का है, सरहद लाइन का बॉर्डर है, ठीक है। उस प्रकार देखिए ये जो है हो गया, और उसके बाद जो ये जो दिख रहा है ना तोखा, ठीक है, ये तोखा जो है, तो जैसे ग्राम से छोटा, ठीक है, ग्राम से छोटा जो है, कहीं पे देखिएगा कुछ कुछ चिन्ह रहता है, जैसे मुश्किल ये सब, ठीक है, तो इसको जो है कहीं कहीं इस चिन्ह को जो है ना रखा जाता है, ठीक है, इसको नाम देता है तोखा, ठीक है, ये भी चिन्ह है, तोखा है। जब नापी में प्रॉब्लम आता है ना तो इस सब का यूज होता है, किस प्रकार होता है हम आपको आगे बताएंगे, जैसे जैसे नक्शा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है तोखा, तोखा देखिए ऐसे भी, ये और ये दोनों हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, इसको तोखा बोलते हैं। ये भी एक सरहद होता है, क्या होता है, सरहद होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद देखिए आप कहीं कहीं देखते होंगे गांव या शहर जो भी जहाँ जहाँ भी है, हर चीज का क्या होता है, कुछ ना कुछ एक रास्ता होता है, क्या होता है, रास्ता, पानी का रास्ता, बहुत सारा रास्ता होता है, ठीक है, पानी का भी रास्ता हो सकता है, आदमी का भी रास्ता हो सकता है, बहुत ऐसे। यहाँ पे देखिए, देखिए देखिए अलामत बोला जाता है, ठीक है, अलामत आप लोग को ये याद नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन आपको समझना है, सिर्फ अभी समझ के निकल जाना है, ठीक है। देखिए दोनों गांव में, देखिए दो गांव है तो दोनों गांव में नाला का आधा आधा हिस्सा, जब आधा आधा हिस्सा, जो कि दो गांव है, ठीक है, ये मान के चलिए एक ये गांव है एक ये गांव है, ठीक है, दोनों गांव है, और दोनों गांव में क्या होता है कि आधा आधा जो है ना नाला का हिस्सा जो है ना घुस जाता है, आधा नाला उस गांव में और आधा नाला इस गांव में। वैसा कंडीशन में जो चिन्ह इसका सिंबल होता है तो इस प्रकार होता है, देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार होता है, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद जो है दो गांव में सड़क का आधा आधा हिस्सा जब घुसता है, कोई मान के चले दो गांव है उसमें सड़क का जो है ना आधा हिस्सा दूसरे गांव में और आधा हिस्सा दूसरे गांव में, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में देखिए इसका जो है लाइन यानी सिंबल इस प्रकार होता है, सिंबल इस प्रकार होता है, देखिए उसके बाद फिर है एक गांव में नाला का पूरा हिस्सा जब पड़ता है, एक गांव में जब नाला का पूरा हिस्सा पड़ता है तो ये इस प्रकार बनता है, कितने किस प्रकार, इस प्रकार,
ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए देखिए, एक गांव में सड़क का पूरा हिस्सा, एक गांव में जो सड़क का पूरा हिस्सा पड़ता है तो इसको इस प्रकार लिया जाता है। एक गांव में जब सड़क पूरा का हिस्सा पड़ता है तो उसको इस प्रकार सिंबल से, इसको सिंबल से सांकेतिक रूप समझिए, ठीक है, संकेत किया जाता है, ठीक है। इसको समझते चलिए। देखिए उसके बाद हम इधर चलते हैं, आगे चलते हैं। दोनों गांव, देखिए दोनों गांव में नदी या सड़क का आधा आधा हिस्सा, ठीक है। देखिए दोनों गांव में नदी या सड़क का जब आधा आधा हिस्सा आता है तो इसको इस प्रकार लिया जाता है। देखिए इस प्रकार इसको सिंबल दिया जाता है। इस सिंबल है जब दो गांव, क्या, जब दो गांव का नदी या सड़क आधा आधा हिस्सा में रहता है, यानी दोनों में आधा आधा हिस्सा रहता है। दो गांव में सड़क हो या नदी हो, आधा हिस्सा दोनों, आधा आधा हिस्सा दोनों गांव में रहता है, तो इस प्रकार इसका सिंबल होता है, ठीक है। ठीक है, इसको धार धूरा भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग को उतना ये नाम याद नहीं लगेगा, खाली समझना है। अभी देखिए नाला, तो नाला का जो सिंबल होता है ये इस प्रकार होता है। देखिए ये नाला आपको जो दिख रहा है, ये नाला है, दिख रहा है, ये नाला है, ये नाला है, ठीक है। उसके बाद अस्थाई मेर, देखिए अस्थाई मेर, यानी अस्थाई मतलब क्या होता है, फिक्स। मेर, मेर मतलब क्या होता है, आड़ी। आप देखते होंगे कि खेत में क्या होता है, आड़ी होता है, यानी कोई भी प्लॉट है चारों बगल से क्या होता है, बाउंड्री मारा रहता है। तो बाउंड्री मिट्टी का जो मारा रहता है उसको ही मेर बोलते हैं, जिसको आड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अस्थाई मेर को इस प्रकार दिया जाता है जो फिक्स रहता है। अस्थाई मेर यानी फिक्स, फिक्स मेर, ठीक है। फिर मतलब आरे, फिर मेर मतलब आरे। उसके बाद देखिए अस्थाई मेर, अस्थाई मतलब जो अस्थाई नहीं है, वो क्या है, इसमें परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। देखिए उसको डॉट डॉट से सिंबल, मतलब डॉट सो डॉट, देखिए देखिए छोटा छोटा डॉट डॉट है, देखिए दिख रहा है आप लोग को, देखिए छोटा, देखिए ये एक हो गया, दो तीन चार पाँच छः, यानी यहाँ पे 5 को आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा डॉट, ठीक है। एक एक 3 को यहाँ है और 2 को एक जगह है, ठीक है। तो इसको जो है ना अस्थाई मेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थाई मेर का सिंबल कहा जाता है। हम आगे उसके बाद बात करेंगे खारिज मेर, ठीक है। खारिज मेर, तो खारिज मेर होता है, ठीक है। जैसे जैसे नक्शा में जाएंगे ना तो आप लोग को धीरे धीरे, जब जिस नक्शा में आपको जो मिलेगा वो आप समझ जाएंगे। देखिए इसको खारिज मेर बोला जाता है। ये भी क्या है, एक मेर है। मेर मतलब समझ गए, आड़ी, ये भी क्या है, खारिज मेर। देखिए इतना तक में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए हमको अभी। खारिज मेड में कैसा मेड रहता है सर? वो अस्थाई वाला तो अलग हो गया, एक परमानेंट हो गया, फिर खारिज मेड। हाँ देखिए ये भी एक मेर है, समझ गए ना, ये भी एक मेर है, समझिए। अभी इसका यूज है, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। ये जो है ना, देखिए आपको कोई भी नक्शा में जाइएगा ना, जितना सिंबल पढ़ रहे हैं आपको जरूरी नहीं कि सिंबल मिल ही जाएगा, नहीं भी रहता है। जो रहेगा सो ही उसमें दिखेगा जो वास्तव में है। तो ये भी एक मेर है, समझ गए ना, खारिज मेर। देखिए देखिए खारिज मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना, क्या, समाप्त कर देना। तो खारिज मेर जो है इस प्रकार होता है, ठीक है। खारिज मतलब क्या होता है, देखिए दाखिल मतलब है किसी नए व्यक्ति को वहां पे डालना, और खारिज मतलब किसी पुराने व्यक्ति को वहां से हटाना। तो उसी प्रकार ये मेर है। तो ये समझिए मेर है जो खारिज कर दिया गया है, क्या, खारिज मेर, यानी इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। समझे कि नहीं, इसको बताइए और बताइए, हाँ और सर, किन्हीं को समझ गया। प्रॉब्लम। सर ये जिला और अंचल का जो सिंबल है वो तो सेम सेम ही लगता है, उसमें फर्क क्या है? देखिए आपका जिला होगा, ठीक है, तो आपका जी। जिला जो है वो चारों ओर से जो है, मतलब पूरा जिला घेरा रहता है। तो आपको जिला के चारों ओर जो है ना, ये मतलब राज्य पहले देखिए, देखिए राज्य पहले देख लीजिए, ये राज्य है, आपको इस प्रकार दिखेगा। तो आपको ये पता है कि राज्य का बॉर्डर क्या होता है, तो वहां पे इस प्रकार देखेगा। और जो जिला बोल रहे हैं ना, जिला और बोलते हैं अंचल में, दोनों में सेम ही दिख रहा है। तो आप गौर से, इसमें गौर से देखिएगा, ठीक है। आप गौर से इसमें देखिए, ठीक है। इसमें आपको जो है, तो ये और ये, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मूड़ा भी बुझा सकता है। इसमें देखिए थोड़ा मूड़ा है, ठीक है, ये भी देखिए थोड़ा मूड़ा है, ठीक है। ये देखिए
पूरा सीधा है। इतना समझिए, सिंबल सेम मिल लगेगा ना, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए ये मोटा में रहेगा, देखिए गौर से देखिए, ये सबसे मोटा रहेगा राज वाला, उससे पतला रहेगा आपको जिला वाला, और उससे पतला रहेगा अंचल वाला, ठीक है। और जो ग्राम जी बड़ा होता है वो पूरे सरदर रहता है, यानी पूरे रहता है, और डॉट डॉट उसमें लगा रहता है, यानी जिसको बोलिए आप बुनका मुनका बोलिए या नॉर्मली आप बोलिए, डॉट डॉट लगा रहता है। तो इस प्रकार ये रहता है। तो आप बोले अगर आपको लगता है कि सेम है, आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको इसे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ये सब जो सिंबल उनको देखना होता है जिनका मतलब मोजा या ब्लॉक, ठीक है, जो किसी जी दूसरे राज से टच करता है, तो वहां पे वहीं पे इस सिंबल दिखेगा। बाकी बीच में जो खोजिएगा, मान के चलिए जी बीच वाला जिला में आप खोजिएगा ये सिंबल, तो आपको नहीं मिलेगा। या कोई मान के चलिए जिला में आप चले गए हैं, तो जिला के बॉर्डर पे अगर रहेगा वो मोजा का सीट, ठीक है, यानी ये सीट है, अभी देख रहे हैं ना, एक मोजा को कई सीटों में तोड़ दिया जाता है, ठीक है, तोड़ दिया जाता है और उसको नापी किया जाता है। तो उसी प्रकार जो है इसमें जो आप देखेंगे, ठीक है, तो ये राज्य के अंदर जब जाएंगे ना, तो आपको जो जिला, सॉरी, जिला के अंदर जो जाएंगे, तो जिला वाला में जो है आपको जो अगर ये सिंबल जो मिलेगा ये वाला, तो जिला के साइड साइड ही मिलेगा। बीच में मान के चलिए कोई ब्लॉक है तो उसमें मोजा से, तो उसमें नहीं दिखेगा आपको, जो है ये अंचल वाला दिखेगा, ठीक है, ये अंचल वाला, ये जो है अंचल वाला ये दिखेगा, ठीक है। और अंचल के भी बीच में जाएंगे तो आपको ये अंचल वाला दिखेगा ही नहीं। अंचल के बीच में अगर जाते हैं तो अंचल वाला आपको दिखेगा ही नहीं। तो उसमें आपको ये जो देख रहे हैं कितना नंबर है, ये 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, गांव वाला है, तो गांव दिखेगा, ठीक है। अब जी कोई गांव है, ठीक है, तो एक गांव में जो है ना सीट जो है, जरूरी नहीं कि एक सीट में जो है एक भी गांव आ सकता है, ठीक है, और एक से अधिक भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। मतलब बीच का हिस्सा, सर सीट जो है बीच का भी हिस्सा आ सकता है। यानी मान के चलिए कोई गांव है, ठीक है, तो गांव बहुत ही बड़ा है, तो उसमें बहुत सीट को कवर कर लेता है, 2 3 गो सीट को कवर कर लेता है मान के चलिए। तो उसके आपको सिर्फ सीट यानी चादर नंबर दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। और अगर उसमें जो गांव अगर रहेगा ना, तो गांव के जो साइड साइड जो बॉर्डर रहेगा, आप इस प्रकार दिख सकेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, एक ये भी एक सिंबल समझिए। देखिए इस सब का यूज जो है, इसको पहले समझिए कि ये भी रेखा है, जो सीमा समझिए, ठीक है। और इस सब का प्रयोग अक्सर उस समय किया जाता है जब नापी नहीं मिलता है, नापी करने में प्रॉब्लम आता है। मान के चलिए कोई खेत का आरी है, हमको नक्शा बता रहा है, मतलब हम नाप रहे हैं तो आ रहा है 110 करी, लेकिन नक्शा पे हम नाप रहे हैं तो 80 करी आ रहा है, तो कहाँ पे फॉल्ट है, तो वहां पे कैसे क्या किया जाता है आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस सब का उपयोग वहीं पे किया जाता है। इसको एक प्रकार से जो है ना, तो मुस्तकिल समझिए, क्या है, मुस्तकिल के तौर पे इस सबको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, समझ गए, मुस्तकिल के तौर पे। यानी अब किस प्रकार किया जाता है आपको हम बाद में बताएंगे, जब आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो जी ये आप समझ बात गए, जी। बोलिए। उसके बाद ये जो सड़क बताए हैं कि जो मतलब दो गांव का आधा आधा सड़क रहता है वो इस प्रकार रहता है, और सिंगल गांव का तो इसमें तो सिर्फ मोटा और पतला का भेद है, इसमें क्या मतलब कि फर्क दिख रहा है? जब आप जहां पे जाएंगे ना, जी जो सीट आप जो उठाएंगे, तो उस सीट में आपको स्पष्ट दिखेगा कि जी आप जहां पे नापी करेंगे कि यहाँ पे नाला है, तो जी वहां पे आप मोटा पतला नहीं, सीधे देखिएगा नाला का कोई सिंबल हमको मिल रहा है या रास्ता का, बस उस सिंबल से ले लेना है। आप जो बोलिएगा कि आप जो है पूरे, आप एक एक चीज को जो है मान के चले सेम लग रहा है, तो हम कैसे जी समझेंगे, तो ऐसा कंडीशन आपके पास आएगा ही नहीं। आपको सरजमीन पे भी दिखना चाहिए और यहाँ भी दिखना चाहिए। अगर सरजमीन, और देखिए बोलेगा कि सरजमीन कैसे, तो देखिए प्लॉट का नंबर होता है, तो उस प्लॉट के बगल में ये क्या होगा, ये रास्ता होगा, सड़क होगा, जो भी नाला होगा वो तो दिखेगा। तो प्लॉट के नंबर से आपको स्पष्ट दिखेगा, तो वहां पे आपको ये महसूस नहीं होगा कि सिंबल सेम ही है। एक ही जगह मान के चलिए बहुत सारा जो रहेगा, मान के चलिए कि वही चीज, तो वहां पे आपको ये थोड़ा महसूस हो सकता है कि ये किसका है और ये किसका है। लेकिन फिर भी वहां पे आप जब सरजमीन पे यानी जमीन पे जब रहेंगे, तो आपको लगेगा कि इस प्लॉट के नजदीक में ये है, ये रास्ता है, और इसके बगल में ये नाला है। तो रास्ता नाला में आपको कुछ मतलब फर्क तो दिखेगा। इसमें भी देखिए, गौर से देखिए, ये जो आप दिख रहे हैं नाला का है, ठीक है, ये देखिए जी रास्ता है। इसी सड़क का इसी है। प्रकार देखिए,
हाँ, इसमें भी देखिए ये नाला का सिंबल दोनों मैच कर रहा है ना, देखिए मैच कर रहा है। और इसमें भी रास्ता में रास्ता थोड़ा मैच कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मैच करेगा स्पष्ट रूप से। अगर आपको नहीं भी पता चलता तो सरजमीन पे जाएंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा और कभी दिक्कत होता ही नहीं है, समझ गए, वो समझने। और इस सब का यूज एक प्रकार से सब अमीन, बहुत सारे अमीन जो है ना सो करते भी नहीं है और उनको करने का आवश्यकता भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज तब देखा जाता है जब कोई भी जमीन पे नक्शा सरजमीन या जमीन मैच नहीं करता है नक्शा से, तब जाके ऐसे किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि सही है कि गलत। ठीक है, और उसमें भी रूल होता है, हम रूल बताएंगे कि जब कोई भी मेयर है, जब आपको सही नहीं लग रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कैसे उसको आप फिक्स करेंगे और क्या माना जाएगा। ठीक है, जी। हाँ, और बोलिए भारती जी, और कुछ? नहीं सर, सर इसका प्रैक्टिकल कराइएगा या लाइव ही क्लास हो करके रह जाएगा? ये प्रैक्टिकल का यहाँ पे बैच चलेगा, समझ गए, प्रैक्टिकल का जी। आपको बैच चलेगा। यहाँ पे जितना भी सिंबल पढ़ रहे हैं तो आप बोलिएगा कि सर सारा सिंबल हमको सर जमीन पे दिखलाइएगा, तो नहीं, जिस एरिया में जो रहेगा सो ही ना दिखलाएंगे। मान के चलिए जी। यहाँ का अगर हम, हाँ, यहाँ का मान के चलिए हम अगर उठाते हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पे कुआं रहेगा, पोखरी रहेगा, तभी तभी हम सरजमीन पे रहेगा तो यहाँ का नक्शा से, यानी यहाँ का जो मोजा का जो सीट है उससे मैच करके हम बताएंगे। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे पहाड़ नहीं है तो हम नक्शा में पहाड़ कहाँ दिखलाएंगे, पहाड़ी एरिया में ले जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जी। जी। हाँ, तो इसलिए एक सीट का जो है ना एक एरिया में वहाँ वहाँ पे उसी सीट के अनुसार वहाँ पे प्रैक्टिकल कराया जा सकता है। अब उस सारा सिंबल के बारे में और सारा चीज के बारे में जो यूज करना, आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज मिलता है, जो जहाँ पे नहीं है नक्शा में तो वहाँ पे वो भी नहीं रहेगा, तो उस सब चीज के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। और हो गया प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल का बैच चलता है यहाँ पे, प्रैक्टिकल का बैच चलता है। और प्रैक्टिकल का बैच जो 1 ईयर का जो भी रहता है ना, जी। उन सबको प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो उसमें 1 ईयर वाला सबको जो प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो अक्सर जो है जिस एरिया में कराया जाता है ना, उसी एरिया का वो मोजा का सीट रहता है और उसको समझा दिया जाता है। उसके बाद वो अपने एरिया में जाएंगे या कोई अलग एरिया में नापी करने जाएंगे, तो उनको यही नक्शा थोड़ी वहां पे मिलेगा, वहां पे तो उस एरिया का नक्शा मिलेगा। तो यहाँ पे जो पढ़ाए रहेंगे वहां पे थोड़ी कुछ मिलेगा, तो वो वहां पे अपना खुद का दिमाग लगाना होता है, समझ गए। जी। और तो हाँ, हम ये सरजमीन बोल के रहे हैं अनुसार, कि जैसे कि ये कागज पर तो कागज पर देखते हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिकल होगा तभी तो कागज पर और जमीन पर देखेंगे, तो फिर किसी भी एरिया का हम अंदाजा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं, इसलिए पूछ रहे बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल जब कराते हैं ना, हैं। जी। प्रैक्टिकल कराते हैं तब उसका कंडीशन पे सरजमीन यानी कौन आरी कहाँ पे कट मारा है, कौन है तीन मेरा कहाँ पे है, वो नक्शा में भी वहां भी मैच करेगा। इस कोई प्लॉट देखे है, इसका जो है एक आरी बता रहा है 180, नक्शा कितना बता रहा है, दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। मतलब वो सब जो चीज आपको जो है ना प्रैक्टिकल के दौरान ही दिखलाया जाएगा, आपको यहाँ पे संभव नहीं है, क्या कि यहाँ पे हम आपको जो है सिर्फ और सिर्फ बता सकते हैं कि आप अपने एरिया में जाके किस प्रकार ओथी निकाल के अपना कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल जो करना है तो आपको यहाँ पे प्रॉपर रूप से आना है और आपको सरजमीन पे प्लॉट का आरी दिखलाएंगे और इसमें आरी नापेंगे और सरजमीन पे यानी जमीन पे आरी को नापेंगे। अगर मान के चलिए 180 करी नापेंगे, वहां 180 करी हमको जो है ना गुड़िया की सहायता से यहाँ पे हमको जो है ना सो आरी सबको पुराना रहता है। ठीक है, तो वो सब प्रैक्टिकल में ही होगा। ये जो बोलिएगा कि सर हमको जो है खेत को नापिए आप फिर हमको नक्शा में बताइए, तो खेत खेत में नापेगा नक्शा बताएंगे तो पता है ना कितना समय लगेगा। कि एगो जाइए पहले जमीन पे नापिए, उसको दिखलाइए पूरे, और उसके बाद फिर नक्शा पे आइए, तो बहुत सारा समय लगेगा। दिखलाना ये बात नहीं कि संभव नहीं है, संभव है, लेकिन आप जो है अपना आंख से जो वहां पे हेलो वीडियो में सर। देखेंगे ना। बोलिए। हेलो सर। हाँ, जो सर तहाँ या पोखरी रहता है उस नापा ये ना जाता है। हाँ, अभी हम क्या बता रहे थे? अच्छा हेलो रुकिए सर। एक मिनट। हाँ अशोक जी बोलिए। कुआं सर या तालाब रहता है उससे जरी लेके नापा जाता है। जरूरी है कि उसी से नापा जाएगा, उसका यूज कब किया जाता है पता है आपको? देखिए, दिन कुआं से भर में नापा सर जमीन जाता नापा है, जाता सब जमीन नापा जाता है। बोलिए। नहीं सर, नहीं, जितना कुआं सर लेते हैं या कुआं या तालाब से। हाँ बोलिए। कुआं और तालाब से सर
कुआं तालाब से क्या, बोलिए ना, स्पष्ट बोलिए, कुआं तालाब से क्या? हाँ अशोक जी, कुआं तालाब बोलिए, स्पष्ट बोलिए, क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं हम। चलिए ठीक है, आगे चलिए। देखिए, कुआं और तालाब का प्रयोग मुश्किल है। मुश्किल का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी जो प्लॉट का जो है ना कुछ लगता है कि गलत है, तो उसको चेक करने के लिए किया जाता है, बस इतना समझिए। चेक करने के लिए किया जाता है मुश्किल से। अब किस प्रकार किया जाता है हम बताएंगे आपको जब आगे नक्शा पढ़ाएंगे, ठीक है, इतना अभी समझिए। तो यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे चले, देखिए देखिए मकान जो होता है ना, मकान, ठीक है, देखिए मकान अलामत खेसरा, ठीक है, इस समझिए, आपको सिंबल मिलेगा, ठीक है, सिंबल का समझिए, इस सिंबल का नाम ये है, ठीक है। अब बहुत इसमें सारा चीज है, बहुत ऐसा ऐसा चीज है जो आपके एरिया में नहीं है, कभी नाम भी नहीं सुने होंगे आप, लेकिन नक्शा में दिया जाता है। क्या कि मान के चलिए पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारा चीज ऐसे है कि जो मैदानी क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं उनको तो पता नहीं है इसका नाम क्या है। उस कारण से जो है ना, आपको यहाँ पे जो बहुत सारा चीज दिखेगा जो पहला बार नाम भी सुनेंगे, और हो सकता है आप लाइफ में कभी वो चीज को देखे भी नहीं और देखे भी नहीं होंगे, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए सारा चीज जो है ना, आपको थोड़ा अजीब अजीब चीज भी दिखेगा, तो उसको उतना नहीं, आपके नक्शा में जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उस सबको मुस्तकिल के रूप में देखा जाता है, बाकी कुछ नहीं। मुस्तकिल यानी नक्शा को सही चेक करने के लिए कि ये सही है कि गलत है। देखिए तो मकान, इसको मकान अलामत खेसरा, इस प्रकार इसका सिंबल होता है। देखिए इस प्रकार सिंबल होता है। इसके बाद जाइएगा, देखिए पक्का बांध के साथ तालाब खेसरा, ये पक्का जो बांध जो होता है ना, पक्का बांध, ठीक है, उसका जो तालाब होता है उसका खेसरा, ठीक है, समझ रहे हैं। खेसरा यानी खेसरा एक समझिए नंबर है, प्लॉट का नंबर होता है, ठीक है, खेसरा प्लॉट, ठीक है। देखिए यहाँ उसके बाद देखिएगा, देखिए आगे जाइएगा तो देखिए बांध, बांधन यानी बांध है, ठीक है, खेसरा लाइन, तो इसको जो है ना खेसरा लाइन बोला जाता है। क्या? खेसरा लाइन बोला जाता है। देखिए ये डॉट डॉट टैप पे जो खेसरा लाइन बोला जाता है। अभी समझिए, जब नक्शा में पढ़ेंगे ना तो आपको आएगा तो ऑटोमेटिक समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिएगा बड़ा बांध खेसरा लाइन, यानी बड़ा बांध जो होता है खेसरा लाइन, उसको इस प्रकार डिनोट किया जाता है। देखिए इस प्रकार इसको सिंबल दिया जाता है। उसके बाद देखिए चादर सीमा, चादर सीमा भी बोले ना कि सीट, चादर जो होता है सीट होता है, ठीक है, तो मार्जिन लाइन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो चादर जो होता है सीट का जो होता है सीट, तो उसका भी क्या होता है, सीमा होता है, ठीक है, उसको मार्जिन लाइन कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये आप जो सब वीडियो नहीं देखे, मानी सॉरी, जो सब क्लास नहीं किए हैं, अगर बैक वाला क्लास छूटा है जिनको, तो जाके नीचे से देखिएगा, बहुत सारा चीज मार्जिन लाइन इस सब के बारे में बताए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें देखिए पक्का सड़क को इस प्रकार डिनोट किया जाता है। देखिए पक्का सड़क, देखिए कच्ची सड़क को इस प्रकार, देखिए कच्ची सड़क। उसके बाद देखिए उठा हुआ सड़क, उठा हुआ सड़क को इस प्रकार, उठा हुआ सड़क को इस प्रकार। देखिए उसके बाद डूबी हुई सड़क, क्या? डूबी हुई सड़क, तो डूबी हुई कितना नंबर पे है? देखिए ये क्या है, उठा हुआ सड़क, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए यहाँ उठा हुआ सड़क, ठीक है। यहाँ पे सभी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति को सेम लगेगा, तो यहाँ पे आपको इसमें देखना होगा गिन के, ठीक है, क्योंकि हम भी जो है मान के चलिए ये दोनों सेम है, थोड़ा थोड़ा सेम ना मिल रहा है, कुछ हल्का कुछ अंतर रहता है, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे गिन लीजिएगा और इसमें भी गिनिएगा, नहीं तो आपको धोखा भी हो सकता है, ठीक है। देखिए डूबा हुआ सड़क का सिंबल ये, ठीक है। उसके बाद देखिए एक होता है जिसको बोलिए सिंपल सी, देखिए पांडनी, पांडनी जो है ना, पांडनी, पांगडनी, ठीक है, ये भी आप लोग तो ये सब चीज जो है सो बहुत व्यक्ति देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। ये सब चीज हम भी नक्शा में इस सबको ढूंढना पड़ता है, अगर जिस नक्शा में रहेगा वहां पे आपको दिखेगा, और सरजमीन पे जाके दिखना होगा ये किस प्रकार होता है, ठीक है। तो देखिए ये नाम थोड़ा अटपटान लग रहा है, ठीक है, तो इसको चेक कैसे करेंगे आखिर ये किस प्रकार होता है। तो देखिए ये जो आप देखें, अगर देखना चाहेंगे तो सरजमीन पे अगर आपके जो सीट है, जो नक्शा है, उस नक्शा में ये है, तो प्लॉट नंबर आपको खोजना होगा, कौन प्लॉट है, कहाँ पे क्या है, सिंबल से पता चल जाएगा। वहां पे जाके इसको आप देख सकते हैं ये क्या चीज है, किस प्रकार होता है। तो ये भी क्या है, तो इसको
क्या है, पांडगी, पांडडी, पांडडी इसको बोला जाता है, ठीक है। पगडंडी सर, पगडंडी। पगडंडी है। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो है ना, तो पांडी के बाद जो इधर देखिएगा ना, इसको जो है ना बैलगाड़ी का रास्ता, जो समझते हैं ना, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी वाला रास्ता जो रहता है, इसको बोला जाता है बैल या ठेला मार्ग, ठीक है। तो देखिए ठेला मार्ग सब, अब ये सब कुछ आदमी क्या समझेगा, वहां पे सब सारा चीज चलता है, ठेले थोड़ी चलता है, बैलगाड़ी थोड़ी चलता है, बहुत सारा चीज चलता है, तो इसको कैसे आप समझेंगे। तो इसलिए जो है बहुत ऐसे ऐसे चीज है जिस समय में जो प्रचलित था उसी के तौर पे इसको रख गया, जैसे अभी 1900 समझिए 1970 75 76 के आसपास जो है, 80 के आसपास समझिए कि यही सब चलता था ना, अक्सर ज्यादातर यही सब, तो इसलिए इसको यही नाम दे दिया, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ये सिंबल सिर्फ समझना है, आपके पास जो नक्शा है उसी को देखना है, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे नक्शा देखना स्टार्ट करेंगे ना, सारा चीज आप समझने लगेंगे, ठीक है। और सारा चीज को जो याद करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको स्पष्ट रूप से देखते अपने आंख से ही दिखेंगे। हाँ देखिए, रेलवे लाइन जो होता है ना, रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन जो होता है क्या होता है, देखिए डबल लाइन भी होता है, सिंगल लाइन भी होता है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ना, 3 गो, ये जो 1 2 3 गो जो रेखा से बना हुआ है, इसको सिंगल लाइन बोलते हैं, सिंगल रेलवे, सिंगल लाइन वाला सिंबल है। आप तो डबल लाइन अक्सर जो अधिकतर जगह पे डबल लाइन वाला ही पटरी बिछाया गया, रेल चलता है। सिंगल लाइन वाला बहुत जगह जो भी था उसको मतलब चेंज कर दिया गया, बस डबल लाइन हो गया। तो देखिए सिंगल लाइन का ये है और डबल लाइन का सिंबल ये है, तो रेलवे लाइन। तो मान के चले कोई भी जमीन का नापी कर रहे हैं, वहां से जो कोई पटरी गुजर रहा है, ठीक है, रेल का पटरी गुजर रहा है, तो कौन लाइन है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये नक्शा में ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि कोई सिंगल लाइन है कि डबल लाइन है, ठीक है, सिंगल लाइन डबल लाइन। अब एक ही जगह पे जो है एक ही जगह से मान के चलिए आप कोई बाद से कोई रेल का पटरी निकल रहा है, यानी रेल मार्ग निकल रहा है, तो ये तो नहीं है कि मतलब बहुत सारा जो है छोटी लाइन बड़ी लाइन सब एक ही फेंट फाट का होगा, बाद से निकलता है तो एक ही लाइन निकलता है, ठीक है। तो वहां पे अगर मान के चले आपको रेलवे के बारे में नहीं जानते, तो नापी उपी करने के बाद जानेंगे भी, तो नापी उपी करने के बाद ही आप जानेंगे कि बड़ी लाइन का कितना होता है चौड़ाई, छोटी लाइन का कितना होता है। तो वहां पे आप नापने नहीं जा सकते हैं, आप उतना कुछ करने के लिए जाएंगे तो समय भी बहुत बर्बाद होगा। तो इसलिए यहाँ से सिंबल से आपको पता बोल देता है आपका नक्शा कि यहाँ से कौन सी रेलवे लाइन गुजरी है, सिंगल गुजरी है या डबल गुजरी है। तो देखिए सिंगल का ये है, डबल का ये है। देखिए ये भी 3 से बना है, ये भी 3 से बना है, लेकिन गौर कीजिएगा, ये देखिए एक दूसरे का क्या है, जो बीच का जो गैप है सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है एक साथ निकला हुआ है, और इसे क्या है, चौथा को एक नया जो है ना जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ तो इसको क्या करते हैं, डबल लाइन, ठीक है। बस आगे देखिए, उसके बाद पाइप लाइन होता है। तो देखिए, तो ये पाइप लाइन जो है ना, तो इसमें देखिए इसको पाइप लाइन कहते हैं, क्या, ये पाइप लाइन, जो पाइप जो गुजरता है, देखिएगा ऊपर थोड़ा सा आपके, हाँ देखिए आपके एरिया में जो है, क्या बोले, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अच्छा ऊपर, हाँ देखिए आपके एरिया से पाइप का नहीं गुजरा होगा, आपके एरिया से मान के चलिए कोई भी पाइप नहीं गुजरा होगा, मतलब जो प्रमुख पाइप होता है, जैसे बिजली, जैसे दिल्ली में बम्बई में क्या होता है, एक पाइप लाइन बिछाया जाता है जिसके द्वारा क्या पानी सभी पब्लिक को पहुंचाया जाता है, ठीक है। एक मोटा सा पाइप होता है जो शहर के या कोई जंगल इलाका से, कोई साइड एरिया से निकाला जाता है, देखते होंगे बहुत ही मोटा पाइप रहता है। जब आप कहीं सफर करते होंगे अपने गांव से, या आपके अगर उस ऐसा एरिया में आप होंगे तो देखते होंगे कि मोटा सा पाइप निकलता है। तो पाइप का सिंबल इस प्रकार, देखो पानी का पाइप भी हो सकता है, क्या, पानी का पाइप भी हो सकता है, तेल का भी पाइप हो सकता है, ठीक है। तापी पाइप लाइन है जो पाकिस्तान होते हुए जो निकल भारत आता है, यहाँ से कितना से, जर्मनी से, शायद जर्मनी से नहीं, हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वहां से निकलता है, तो पाकिस्तान से वहां भी तापी करके एक पाइप है, तो वो पाइप लाइन जो वहां के सिंबल में दिखलाएगा, तो पाइप लाइन जो निकलेगा ना उसको इस प्रकार दिखलाएगा, ठीक है, ये पाइप लाइन है, ठीक है। अब बांध होता है, ठीक है, बांध जो है खेसरा लाइन पर नहीं, ठीक है। तो बांध जो होता है ना, बांध कोई भी बांध होता है तो खेसरा लाइन पे नहीं रहेगा, तो इस प्रकार होगा खेसरा लाइन पे, इसका मतलब होता है कि बांध जो है खेसरा लाइन पे नहीं है, खेसरा लाइन पे क्या है, नहीं है बांध, समझ गया। खेसरा लाइन नहीं समझे होंगे, प्लॉट का जो होता है ना, प्लॉट का जो होता है, प्लॉट होता है उसका भी क्या है कि लाइनिंग होता है, यानी समझिए कोई भी प्लॉट है, प्लॉट भी क्या होता है कि
बाउंड्री लाइन से कोई न कोई चीज से घिरा रहता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो बांध है ना, सो जो खेसरा है उस पे ये चढ़ के नहीं आ रहा है, उससे ये अलग है, ठीक है, लाइन पर नहीं है। देखिए अब थोड़ा थोड़ा देखिए ना, आप लोग को थोड़ा थोड़ा अब थोड़ा अलग अलग दिखेगा और थोड़ा थोड़ा समझ में भी आएगा। ये सब आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं, जो शहर में है उसको नाला नाली सब मिलेगा, सड़क तुलप सब में हर जगह मिल ही जाता है, मिल ही जाता है कि सड़क रहता ही है, ठीक है। इधर देखिएगा, देखिए बोट यानी नाव, तो नाव को इस प्रकार सिंबल किया जाता है, ठीक है, कि आपको जो नाव जो है, ठीक है, देखिए नाव इस प्रकार, झील को जो है इस प्रकार, देखिए झील को इस प्रकार, पत्थर जो होता है जिसको माइल पत्थर बोल देते, तो माइल पत्थर को इस प्रकार, देखिए देखिए तीर, देखिए तीर चिन्ह, ये जो तीर चिन्ह है पानी बहाव दिशा होता है। क्या होता है? पानी का जिस प्रकार जो पानी किधर बह रहा है, ठीक है, तो पानी अगर इधर बह रहा है तो सिंबल उसका इस प्रकार रहेगा। तो इसको हमको देखना है कि पानी का बहाव किस तरफ है। तो देखिए अगर मान के चलिए ये क्या है, ऊपर घुमा हुआ तो इधर की ओर जाएगा, ये क्या है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से, देखिए ये इधर से क्या हो रहा है, इधर जा रहा है पानी, तो पानी का बहाव, ये तीर का निशान जो है पानी का बहाव को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको देखिएगा ना, तो लेवल है, क्या है, लेवल, ये जो ना क्रॉसिंग जो होता है, क्रॉसिंग समझते होंगे, ठीक है, क्रॉसिंग होता है, ठीक है, तो ये लेवल, इसको लेवल क्रॉसिंग इसको बोला जाता है, क्या, लेवल क्रॉसिंग, क्रॉसिंग, ठीक है। आपके एरिया में होगा तभी जानेंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे, ठीक है, दिखेंगे भी नहीं। देखिए यहाँ देखिए पक्का पुल, इसको पक्का पुल कहते हैं। तो पुल तो आप समझते ही होंगे, तो पक्का जो पुल होता है, जो देखते होंगे कि पुल सब जो है पक्का है, जो क्या है पक्का, यानी ढलाई तलाई करके जो बनता है, उसको पक्का पुल को इस प्रकार डिनोट किया जाता है। आगे देखिएगा, यहाँ देखिए तीन सीमाना, देखिए तीन सीमाना का सिंबल इस प्रकार होता है, जो पत्थर का होता है, क्या, पत्थर का, ठीक है, ये पत्थर, ये पहला, देखिए पहला, उसके बाद जो है तीन सीमाना जो पत्थर का, इसका सिंबल ऐसे भी होगा, दूसरा, ठीक है, ऐसे भी होगा। उसके बाद देखिए चार सीमाना पत्थर, यानी चार सीमाना जो पढ़ा है आप लोग, तीन सीमाना चार सीमाना पढ़ा है, जो सब नहीं पढ़े हैं वो सब अपना जो क्लास नहीं किए वो जाके अभी भी लाइव क्लास का वीडियो है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, देखिए चार सीमाना जो है, ये चार सीमाना है ना, चार सीमाना पत्थर, देखो इसको चार सीमाना कहते हैं, इसको बम्बा, ये क्या है, बम्बा है, क्या है, बम्बा है। बम्बा ऐसे भी होता है, बम्बा ऐसे भी होता है, बम्बा ऐसे भी होता है, बम्बा ऐसे, बम्बा पहला, बम्बा दूसरा। देखिए अब बम्बा जो है ना, तीसरा इस प्रकार होता है, चौथा इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार होता है, समझ गए, तो इस प्रकार चलता है। उसके बाद देखिए तीन मेरा, देखिए तीन मेरा आप लोगों को पढ़ाए होंगे, जो नहीं देखे होंगे तो अपना जाके देख लें, ठीक है। तीन मेढा, ठीक है, देखिए तीन मेढा बम्बा, तीन मेढा जो है इस प्रकार रहेगा, और उसको क्या गोला लगा दिया तो क्या बम्बा हो गया, तीन मेरा बम्बा। ये सब मुश्किल समझिए, नॉर्मल सी भाषा में चिन्ह है, इस सब का यूज किया जाता है जब नापी प्लॉट पे हमको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे क्या गर्भ है, तो सही उसको जांचने के लिए किया जाता है, ये सब अक्सर प्रयोग। और ये इसमें बहुत सारा समय भी लगता है। ये जो बोलिएगा एक प्लॉट का नापी खटा के दबा कर लेंगे, वो गलती होगा तो फिर उसको आदमी को जो है ना मुश्किल से मिलाना पड़ता है, तब वहां पे समय ज्यादा लगता है, परेशानी भी ज्यादा होता है, उसका चौहद्दी भी चेक करना पड़ता है। देखिए इधर, तो ये तीन मेरा बम्बा हो गया, ठीक है, और ये तीन, उसके बाद ये जो ये भी तीन मेरा बम्बा है, इसको भी तीन मेरा बम्बा ही बोला जाता है, और इसको चौमेर बोला जाता है। चौमेर इस प्रकार भी हो सकता है और चौमेर इस प्रकार भी हो सकता है, तो इस प्रकार भी होता है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस बताया गया कि इस प्रकार है, तो सबको समझिए बम्बा है, इस सबको क्या समझिए, जो देखिए ये जो है इस सबको समझिए, जो इस प्रकार है, जो तीन मेरा हो गया, ठीक है, इसको चार सीमाना बोलेंगे। उसके बाद ये सब बम्बा हो गया, ठीक है, बम्बा हो गया, ये भी क्या हो गया, चौमेर हो गया, इसको चौमेर बोलेंगे, ठीक है। देखिए तीन मेरा मुस्तकिल, देखो तीन मेरा जो मुस्तकिल को इस प्रकार भी इस प्रकार डोनेट किया जाता है, और तीन मेरा को जो है ना इस प्रकार भी डिनोट किया जाता है, इस प्रकार भी डिनोट किया जाता है, और इस प्रकार भी डिनोट किया जाता है। देखिए ये इस प्रकार भी हो सकता है, 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 ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे, यानी इसी को अलग अलग रूप है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वहां पे दिखना है कि दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए उसके बाद चौड़, देखिए चौमेरा जो होता है ना, चौमेरा भी मुश्किल है, तो देखिए बस वही सिंबल ये सेम इसे भी हो सकता है, ठीक है। चौमेरा, ये जितना भी मुश्किल है ना, ये चौमेरा है, क्या है, चौमेरा है,
ये देखिए ना चौमेरा, इसको देखिए इस प्रकार भी हो सकता है, कोई नहीं। ये जितना भी देख रहे हैं इसको क्या है, चौमेरा जी, मुस्तकिल है क्या, चौमेरा मुस्तकिल, ठीक है। उसके बाद एक मुस्तकिल, ये भी सब क्या है, मुस्तकिल है, सेम ही लग रहा है। तो देखिए ये जो दूसरे गांव से प्लॉटिंग जो किया जाता है ना, प्लॉट, तो प्लॉट जो किया जाता है तो उसका भी इस सब का प्रयोग किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना भी सिंबल जो है ना, सबको क्या समझिए, ये मुस्तकिल है, क्या है, मुस्तकिल है, सबको क्या समझिए, मुस्तकिल है। और जब प्लॉट पे जाएंगे तो सारा चीज ऑटोमेटिक आपको अपने दृष्टि यानी अपनी आंख से सब कुछ दिखेगा, तो ज्यादा ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। आपको जब नक्शा में देखते हैं तो ऑटोमेटिक सरजमीन पे यानी जमीन पे उसको खोजते हैं, तो आपको पता आसानी से वहां दिख सकते हैं, ठीक है, ये समझिए, ठीक है। मान के चलिए आपको जो है ना सिर्फ चिन्ह पकड़ना है, जो नक्शा में उस चिन्ह का क्या नाम है आपका नहीं भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से हमको कुछ लेना देना नहीं है। जब हमको नक्शा पे दिखना है कि ये है, ये मुस्तकिल है, तो नक्शा में मुस्तकिल दिख रहा है, तो ये जमीन, ये मुस्तकिल कहाँ है, तो वहां पे ढूंढेंगे और उसे अपना चेक कर लेंगे, बस। इसका नाम भी नहीं पता है तो नाम भी हमको कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको तो नाप ही ना करना है, इसको चेक ना करना है, सही ना सटीक ना करना है, कट क्लियर करना है। उसीलिए जो है कोई दिक्कत नहीं है, आपको नाम पता रहे, नाप रहे, बस आपको मुश्किल मिल जाना चाहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पेंच मार्क पत्थर, इसको पेंच मार्क पत्थर बोला जाता है, ठीक है। पत्थर पर बम्बा, ये पत्थर पर बम्बा हो सकता है, तो पत्थर पे बम्बा कहाँ रहेगा, अक्सर पहाड़ी एरिया में रहेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद वन सीमा पत्थर, ये वन सीमा पत्थर इसको बोला जाता है, क्या, वन सीमा पत्थर, ठीक है। एवं वन सीमा जो है ना, जितना है वन सीमा पत्थर में ही आता है। देखिए वन रहेगा, सीमा पत्थर, यानी वन में जो आप देखते हैं कि पहाड़ी इलाका सब में क्या होता है, वन होता है। अब पूरा पत्थर ही पत्थर, तो वन सीमा पत्थर इसको समझिए, ठीक है। आप देखिएगा, अब थोड़ा आप लोगों को जान पहचान सभी का आएगा। देखिए ये मंदिर है, ठीक है, ये मस्जिद है, ये मंदिर का चिन्ह है, ये मस्जिद का चिन्ह है, ये चर्च का है, ये गुरुद्वारा का है, ठीक है, ये सब तो जानते ही हैं। उसके बाद देखिए इसको जो है ना, इसको शमशान घाट बोला जाता है, ये शमशान घाट का सिंबल इस प्रकार होता है, ये शमशान घाट। और उसके बाद ये कब्र है, ये क्या, इसको कब्र, इसको कब्र बोलिए, कब्र जो होता है क्या, जो दफनाता है, ठीक है, कब्रिस्तान, ठीक है। बोला जाता है। हाँ, तो ये मतलब ईसाइयों का होता है, ठीक है, ईसाई का, ठीक है, और मुस्लिम का भी होता है, ठीक है, ईसाई का भी होता है, मुस्लिम का भी होता है। तो ये जो है ना ईसाई वाला का सबका इस प्रकार सिंबल रहेगा, प्लस का, देखिए यहाँ पे प्लस लगा। अब मुस्लिम सबका जो रहेगा तो इस प्रकार, मुस्लिम धर्म में यानी इस्लाम धर्म में जो है ना, तो इस प्रकार होता है, ठीक है। अब मकबरा जो होता है, देखिए बहुत बड़ा मकबरा, आप देखते होंगे कि मकबरा भी चलता है, पुराना जमाना में जैसे मकबरा सब चलता था, ठीक है। जो मुगल का जो वंश, मतलब मुगल जो वंशज, मुगल काल में अक्सर जो है ना मकबरा ज्यादा बनता है, ठीक है। ये ताजमहल हो गया, ठीक है, तो ताजमहल को आप ताजमहल बोलिए, ठीक है, या वहाँ पे मकबरा बोलिए, ठीक है, वो दोनों है। आप क्या है, आप लोगों को कहानी पता है, हमको ज्यादा उस चीज के बारे में बात नहीं करना। और जो प्रॉपर बनता है जैसे ईटा उटा के जोड़ के बनता है। हाँ, उसमें जो है अपना ऐसी बन के मकबरा होता है, ठीक है। हाँ। ये मकबरा जो अक्सर बनता था मुस्लिम धर्म में ज्यादा बनाया जाता था मकबरा। ज्यादा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए रेलवे स्टेशन को इस प्रकार डिनोट किया जाता है, देखिए रेलवे स्टेशन, रेल का चिन्ह है। अब बस स्टैंड है, यानी बस स्टैंड को, ये गाड़ी से 4 चक्का जो है बस है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये गृह आश्रम इसको बोला जाता है, क्या है, गृह आश्रम, यानी ये जो है ना गृह आश्रम है, यानी गृह आश्रम यानी विद्र आश्रम, यानी कोई भी जो ना, यानी कोई धर्मशाला समझते होंगे आप, ठीक है, धर्मशाला समझिए, क्या है, धर्मशाला बोले तो ये आराम करने वाला घर है, ठीक है, आराम करने वाला घर है। और जो वन, जहाँ पे जो है ना, तो इस सब को जो है ना वन क्षेत्र में आपको इस प्रकार सिंबल मिलेगा। देखिए वन क्षेत्र में आपको इस प्रकार मिलेगा इसी घर का, ठीक है, वन क्षेत्र में। और सिंचाई भी रहेगा, और मतलब कहीं भी सिंचाई हो गया, वन हो गया, या आराम करने वाला घर हो गया, ठीक है, वैसा में आपको यही सिंबल मिलेगा, बस सिंबल सेम रहेगा, इसमें जो है ये सब थोड़ा अंतर ये सब आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म सब आप ढूंढेंगे तो हमको भी इस सब चीज के बारे में जो है ना FG IG और OTH हमको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि इसका आवश्यकता हमको नहीं पड़ता है। ये सब जो फॉरेस्ट विभाग में है जो रहेंगे उन सबको ये सब देखना है, ठीक है। तो ये सब जो सिंबल जो है मान के चलिए, ये सब सारा सिंबल जो है ना आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा
जब आप इस क्षेत्र में जाएंगे ना तो ये सिंबल मिलेंगे, तो इस सरजमीन पे खोजेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उसका नाम, इसका काम ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जरूरी नहीं कि हम नक्शा में देखेंगे, जब आप सरजमीन पे उतरते तो सारा चीज आपको ज्यादा डिटेल्स में और उसको अपने आंख से देखते हैं तो ज्यादा चीज समझ में आता है। ठीक है, देखिए विद्युत खम्मा यानी जो बिजली का खम्मा होता है, इसको इस प्रकार डिनोट किया जाता है। देखिए बिजली का खम्मा को, ठीक है, देखिए टेलीग्राफ समझते होंगे, ठीक है, टेलीग्राफ जो क्या बोलते हैं, फोन लाइन, फोन समझते होंगे, ठीक है, उसका ये सिंबल ये होता है। ठीक है, और रेलवे सिग्नल जो रेलवे जो होता है, जो इसको हरा और जो है ना, मतलब जो है उसका जो सूचक होता है, यानी आप जो है रेलवे क्रॉस, रेल आएगा, रेल रुकेगा, यानी रेलवे सिग्नल जो होता है ना, ये वो खम्मा है। समझ गए ना, यानी सब है खम्मा और सबका अलग अलग काम है। कोई बिजली का है तो कोई टेलीफोन का है, तो कोई रेलवे का खम्मा है जो ये बताता है कि ट्रेन रुकेगा, कि हरा पीला जो होता रहता है। ठीक है, तो रेलवे सिग्नल जो देता है। देखिए उसके बाद देखिए कुआं को इस प्रकार होता है, ये कुआं है, ये सब क्या है, जितना भी देख रहे हैं आपको कुआं है। ठीक है, देखिए ये कुआं जो है, इसको पक्का कुआं, ये कच्चा कुआं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये जो है ना अप्रयुक्त, ठीक है, अप्रयुक्त, यानी ये जो आपको देख रहे हैं तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या ये जो है अभी जो है मतलब भर उड़ नहीं देता है, कोई बहुत सारा कुआं होता है जिसको समय के साथ साथ उसको क्या होता है, भर उड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये सब सिंबल आपको उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि कुआं कभी खाली भी हो सकता है, भर जिस समय मान के चले ये बना तो ये पक्का होगा। ठीक है, पक्का ये भरा भी गया होगा, मतलब भर के समाप्ति कर दिया गया होगा। तो ये सब जो है जब दिखेगा सरजमीन पे तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है। जरूरी नहीं कि इसका अभी पक्का बोले तो ये कच्चा बोले तो कच्चा होगा, पक्का भी कर दिया होगा, क्योंकि उस समय का ये सिंबल है। मतलब जिस समय नक्शा में होगा ना तो उसको क्या होगा, समय के साथ परिवर्तन भी किया जा सकता है, इसको भर दिया होगा या इसको समाप्त कर दिया गया होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आम बागान इस प्रकार होता है। देखिए पेड़ सब है, छोटा छोटा पेड़ सब दिखता होगा आपको लोग को, देखिए छोटा छोटा पेड़ आप लोग को दिखता होगा, दिख रहा है ना, छोटा छोटा पेड़ सब देखिए यहाँ छोटा छोटा पेड़, तो इसको बागान बोलते हैं। इसको भी देखिए, ये भी जो है ना, ये आम बागान है, ये बागान है। बागान यानी कुछ ही का ये बागान, यानी क्या है, एक व्यवस्थित तरीका से क्या है, पेड़ को लगा देना बागान कहलाता है। लेकिन आम का बागान, लीची का बागान, कुछ का भी बागान होता है, लेकिन आम का बागान को इस प्रकार डिनोट किया जाता है। आप बोलिएगा कि आम का बागान दिया है, लीची का बागान काहे नहीं दिया है। तो देखिए जो सब प्रमुख चीज होता है ना, जो अक्सर ये फेमस होता है, जैसे आम हो गया, तो आम क्या है, तो आम फेमस है, आम सभी जानते हैं, तो आम का बागान का सिंबल दिया गया है। बाकी बोलिएगा कि आप हमको ये बताइए कि कटहल का बागान का काहे नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो प्रचलित होता है वो सबको दे दिया जाता है। उतना करेगा तो पता चलेगा कि सिंबल इतना हो गया कि आदमी को माथा दर्द कर रहा है, और इतना जरूरी नहीं है सरजमीन पे जाकर आपको माइन जो होता है ना वो सब दिखलाना है, जो लंबा समय तक रहता है। ठीक है, वैसा सिंबल को नहीं रखा जाता है जो लंबा समय से। आम का बागान है तो ये बहुत दिन तक रहेगा। ठीक है, ये अक्सर जो है जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता है, यानी समाप्त नहीं करता है आदमी। उस प्रकार देखिए बागान भी है, तो कोई भी बागान चल रहा है तो लंबा समय से बागान चलेगा। ठीक है, जैसे पान का बागान, तो पान क्या है, प्रमुख हो माना जाता है। पान एक प्रचलित है हर जगह पे, ठीक है, प्रचलित है पान। देखिए तो पान का बागान है। ठीक है, चाय का बागान भी है, चाय भी सब जानता है, तो चाय का बागान लगाया गया। एक पक्का मकान तो सभी जानते हैं, तो पक्का मकान का ये सिंबल होता है, इस प्रकार सिंबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये भूमि है, क्या है, धरती। एक मतलब एक, यानी जो भी खेती बाड़ी जो होता है ना, जो पड़ती रहता है, यानी जो मैदानी इलाका रहता है, उसका सिंबल इस प्रकार होता है। ठीक है, इस प्रकार होता है, मतलब इसमें जो है आप बोलेगा ये पड़ती है, पड़ती भूमि है, तो इसमें नीचे पत्थर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा जो है पड़ती टाइप पे खाली है, जो यहाँ पे कृषि किया जाता है। समझ गया ना, तो इतना समझिए पड़ती वाला है जो प्लेन है। अब अंदर में बोलिएगा कि जमीन के अंदर तो मिट्टी नहीं, पत्थर भी हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन ये प्रकार से क्या है, कृषि करने वाला जो समतल मैदान टाइप पे होता है वो उस प्रकार है। ठीक है, अब पहाड़ी में जाएंगे तो इस प्रकार होगा। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, सो पहाड़ी वाला दिख रहा है, तो पहाड़ी देखो, जो पहाड़ी जो भूमि होता है ना, जहाँ पे आपको पहाड़ सब वगैरह सब रहता है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है समझिए मैदानी इलाका है, मैदानी जो कृषि होता है धरती का ऐसा होता है, जमीन का। आप जो पहाड़ होता है उसका इस प्रकार है। ठीक है,
और उसके बाद जो पथरीला होता है, पथरीला बोले तो जहाँ पे गोला गोला जो है ना, देखते होंगे फिल्म सब में, गोला गोला पत्थर का टुकड़ा सब खाली रहता है, खाली गोला गोला पथरीला जगह, यानी आप वहां पे खाली पत्थर ही दिखेगा। एक होता है ना कि थोड़ा पत्थर भी है तो थोड़ा क्या होता है, एक समतल टाइप पे है तो वहां पे कृषि किया जा सकता है, यानी अलग प्रकार का जो वहां पे संभव है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको गोला गोला पत्थर ही खाली दिखेगा दिखेगा। ठीक है, देखते होंगे कि कहीं कहीं गोला गोला पत्थर ही है, कहीं कहीं फिल्म से हम देखेंगे गोला जो है, पत्थर का गोला जो है पहाड़ पर से ढुलक गया, ठीक है, कैसे निकलता है। तो उसी प्रकार छोटा मतलब बड़ा बड़ा पहाड़ का जो है पथरीला जगह गोला गोला पूरे बीच है, वहां पे वही दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार होता है। अब उसके बाद जो चट्टान होता है, आप देखेंगे ये गोला गोला के बाद चट्टान आपको दिखता होगा, बड़ा बड़ा चट्टान, ये देखते होंगे एकदम बहुत बड़ा मतलब पत्थर का जो क्या है चट्टान है। तो चट्टान को इस प्रकार जो है ना डिनोट किया जाता है। ठीक है, इतना तक में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं प्रॉब्लम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद जो है ना पुरानी प्रतिभूमि, देखिए कोई भी जमीन होता है पुराना हो जाता है, बहुत ही पुराना, तो पुरानी को इस प्रकार यहाँ क्या होगा, पुराना होगा तो अक्सर आप देखते होंगे पुराना जमीन पे क्या होता है, जब कुछ पुराना पड़ती है तो वहां पे क्या होता है, जंगल सब निकल आता है। ठीक है, तो पुराना प्रति को भी इस प्रकार डिनोट किया जाता है और नई प्रति को भी इस प्रकार डिनोट किया जाता है, लेकिन दोनों पे हो सकता है पेड़। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सिंबल में क्या है, यहाँ दोनों साइड से जो है ना सो एक लकीर लगा है, यानी एक लकीर खींचा हुआ है, रेखा है, इसमें रेखा नहीं है, तो ये पुराना हो गया, ये नया हो गया, ये नया भर्त इसको ठीक है बोला जाता है। और देखिए घास वाला जो मैदान देखिए यहाँ पे ये घास वाला मैदान को इस प्रकार डिनोट किया जाता है, यानी एकदम पतला पतला लेंसार आता है, ये जो देख रहे हैं सो घास वाला। और जो बहुत इसके बाद होता है खदान भी होता है। तो खदान मतलब क्या होता है, देखते होंगे कहीं कहीं क्या होता है, खोदाई होता है, खदान खोदाई, यानी जितना भी मार्बल सब निकलता है ना, जितना भी टाइल्स जब आप लोग हम लोग यूज करते हैं, तो टाइल्स जो है खदान होता है। और खदान का मतलब जो नहीं टाइल्स ही निकलता है, बहुत ऐसे ऐसे जो जमीन के अंदर में जो ऐसा ऐसा जो मेटल सब रहता है, ठीक है, ऐसा ऐसा चीज जो है खोद के जमीन को निकाला जाता है, उसको खदान बोला जाता है। या पत्थर या लोहा या सोना चांदी कुछ भी करने निकालने के लिए वहां पे खदान का काम चलता है। ठीक है, ये इस प्रकार है। और बहुत सारा अन्य सिंबल होता है, ये सब भी क्या है, सिंबल सब है। अब ये सब सिंबल ये समझिए, आप इस सिंबल का देखिए नाम हम आपको नहीं बता सकते, नहीं बता सकते हैं, और इसमें लिखा भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है तो बता देते हैं आपको। सरजमीन पे आपको कुछ सिंबल देखिए, एक दूगो सिंबल आपको मिलकर उसका नाम आपको कुछ नहीं भी पता है, तो सिंबल से आप क्या करते हैं, जांच कर सकते हैं नापी को। ठीक है, और कुछ नहीं, इसलिए अन्य ये दे दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए वृक्ष सबका कोई, ये साल का वृक्ष बोला जाता है, इस साल का वृक्ष जो जहाँ पे रहेगा ना वहां पे रहेगा। अब पारस जंगल होता है, पारस जंगल होता है, पारस जंगल जहाँ पे रहेगा, जहाँ पे इस ठीक है प्रति जंगल पे इस प्रकार होगा। ठीक है, और जो जिसमें बहुत सारा मतलब बहुत सारा मिश्रित होता है, सभी प्रकार का होता है, मिश्रित को जो सभी फेंटा रहता है, यानी प्रॉपर रूप से एक नहीं रहता है, बहुत सारा चीज उसको इस प्रकार होता है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारा पेड़ है, समझ गए, जैसे देखिए ये खजूर का पेड़ है, सॉरी ये नारियल का पेड़ है, ये खजूर का पेड़ है, देख रहे हैं, खजूर का, नारियल का, तार पेड़ आप लोग जानते होंगे, तार का पेड़ है, सुपारी का पेड़ है, लंबा लंबा जो पेड़ होता है देखते होंगे जो लंबा लंबा, देखिए पीपल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। ठीक है, इस प्रकार जो है ना पीपल का पेड़, आम का पेड़, इस प्रकार ये सब पेड़ है, तो ऑटोमेटिक ये सब देखते होंगे। चलिए दिख रहा है आपको, अब खत्म होने वाला ही है। तो ये देख लिए कि पेड़ सब का नाम है। इसी प्रकार जो है ना देखिए साल का वृक्ष इस प्रकार होता है, ये सब क्या है वृक्ष सब था। ठीक है, साल का वृक्ष इस प्रकार, बरगद का, ठीक है, ये क्या है इमली का पेड़ है। देखो आप तो इमली का पेड़ पहले क्या होता था, बहुत ही बड़ा बड़ा इमली का पेड़ होता था। अभी से समझिए सीधे चले जाइए 25-30 वर्ष पहले, तो देखते होंगे कि बड़ा बड़ा इमली का पेड़ अक्सर देखा जाता था, एकदम पुराना पुराना इमली का पेड़। अब बहुत व्यक्ति देखते होंगे कि नहीं हम मेरे इलाका में नहीं है। ठीक है, तो पुराना पुराना जमाना में जो है ना ये सब पेड़ बहुत ही नामी गामी था, इमली का पेड़ ये सब। ठीक है, तो देखिए इमली का पेड़ ये हो गया। ठीक है, ये इमली का पेड़ हो गया। अब बांस आप लोग जानते होंगे, तो अभी भी बांस आप लोग बांस का हो गया। और झाऊ नहीं होता, जंगल झाड़ जिसको झाऊ बोलते हैं, जंगली थोड़ा झाऊ टाइप पर, जिसको झाऊ बनाइए। ठीक है, अब बहुत सारा पेड़ होता है, सभी पेड़ का हम डिनोट नहीं कर सकते, लेकिन ये सब जो भी पेड़ है समझिए अन्य पेड़ है। यहाँ पे देखिए अन्य पेड़, यानी पेड़ का नाम नहीं दिया है। तो जितना भी आप सिंबल देखें आपको नक्शा में दिखेगा, क्या दिखेगा, नक्शा में आपको ये दिखेगा, ये सारा चीज आपको क्या होगा नक्शा में दिखेगा। देखिए
सारा सिंबल आप लोगों को दिखलाएं। और देखिए ये जो है ना, ये जो ये अभी जो ये नक्शा जो है बिहार का है, तो बिहार में से क्या पटना में जारी किया जाएगा। जो देखिए जो जारी करता है उसका क्या नाम है, ये नाम है, ठीक है। ये सब जो आपको क्या बताएं, आप लोग तो जानती हैं। देखिए ये जगह है भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय, जो पटना में है, गुलजार बाग में, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार सर्वे कार्यालय गुलजार बाग पटना में। तो वो अगर कोई नापी, अगर मान के चले कोई नक्शा है, ठीक है। देखिए बता देते हैं आपको, यही नक्शा मिलेगा, डिजिटल नक्शा मिलता है। एग्जामिन नक्शा जो है ना आपको नहीं दिया जाता है। एग्जामिन नक्शा कितना भी पैसा खर्चा कर लीजिए नहीं देता है, आपको यही नक्शा दिखेगा। तो ये जरूरी नहीं कि आपको कहीं पटना ही जाना है, कहीं जाना है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में भी जो है ना, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें कलेक्ट्रेट में देखिएगा, पूछेगा सर्वे ऑफिस से नक्शा निकलवाना है, तो होगा तो आपको वहां पे हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, तब तो आपको पटना गुलजार बाग जाना होगा, ठीक है। देखिए तो ये अभी तक जितना पढ़ा है उसमें किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, आज का क्लास थोड़ा शायद मेरे हिसाब से लंबा हो गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज को क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोले नक्शा नया और पुराना दोनों होता है ना? नक्शा नया भी होता है पुराना भी होता है। तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं सुन, ये जो नक्शा है सो पुराना है, समझ गए। यस नया भी होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सभी व्यक्ति जो अभी लाइव हैं वो सब धुनी सुनिए, और जो लाइव नहीं है वो भी सुनिए, ठीक है। 2-3 गो बात सुनिए। पहला बात तो ये कि नक्शा 2 प्रकार का है, ठीक है। नया एगो पुराना है, ठीक है। तो नापी जो अक्सर जो किया जाता है ना, सो पुराना नक्शा से ही किया जाता है। क्या पुराना नक्शा से किया जाता है। और थोड़ा एक मैसेज आप लोग को देना है कि आप लोग जो है सभी व्यक्ति जो है ना, हम अब एक क्लास में जो है आप लोगों सभी को वहां पे मतलब ज्वाइन होना है, जो स्पेशली नक्शा का चलेगा। क्या चलेगा? नक्शा का चलेगा। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नक्शा का पढ़ाई होगा और सारा चीज होगा, तो आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो सभी व्यक्ति को जुड़ना है, ठीक है। सभी व्यक्ति को जुड़ना है। जो भी है लाइव अभी मान के चलिए, जो नहीं है जो बाद में देखेंगे, उस सभी को बोल रहे हैं कि सभी को जुड़ना है। आप बोलिएगा सर लाइव नहीं, तो आपको जिस क्लास में अभी लाइव चल रहा है इस क्लास में अब लाइव आपको दिखेगा नहीं, आपको वीडियो दिखेगा रिकॉर्डेड जो लाइव क्लास है उसका। लेकिन लाइव क्लास करने के लिए फिर आपको अलग से क्लास को ज्वाइन करना होगा जो स्पेशली नक्शा का चलेगा, ठीक है। तो देखिए पुराना नक्शा है, ये पुराना नक्शा से ही नापी किया जाता है, और नया भी रखा जाता है। नया भी पुराना नया दोनों को आदमी देखता है तो ज्यादा उसमें समझ में कुछ कारण से देखना पड़ता है। धीरे धीरे आप लोग भी समझेंगे। चलिए ठीक है, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये पुराना नक्शा आप लोगों को समझाया।